नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। बात करते हैं अंबानी दंपत्ति की। कल हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें ये बताया था आपको कि किस तरीके से अंबानी को निमंत्रण मिला है लेकिन मोदी जी को नहीं मिला। लेकिन रात होते होते और सुबह होते होते वो पूरी कहानी ही पलट गई ट्रंप के शपथ ग्रहण की। और कहानी ये थी कि शपथ ग्रहण अगर डोनाल्ड ट्रंप का अटेंड करना है तो आपको पैसे देने होंगे। और पैसे की जो रेट लिस्ट है वो भी है। अलग अलग इवेंट्स हैं, उनके कैंडल लाइट डिनर का एक रेट है, उनके जो मेक अमेरिका ग्रेट है उसकी रैली है। मैं आपको वो रेट लिस्ट अभी दिखाती हूँ एक ट्वीट के जरिए, क्योंकि वो ट्वीट है वो काफी वायरल हो रहा है, उसके बहुत सारे रिपोस्ट हो चुके हैं। सब लोग अचंभे में हैं कि आखिर शपथ ग्रहण करने के लिए भी लोग पैसे दे रहे हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए। अगर आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इस समय विश्व को क्या संकेत जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं अंबानी दंपत्ति की। अंबानी दंपत्ति ने कितना दिया है? 8.65 करोड़। जी हाँ, कोई उनके लिए तो बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि 8.65 करोड़ रुपए उन्होंने अगर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए खर्च किया है, तो फिर अब वो उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप से क्या क्या नहीं करवाएंगे। क्या मोदी जी इस समय तक अंबानी जी को फोन लगा चुके होंगे कि भाई मेरी तरफ से थोड़ा आप तरफदारी कर दीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप से कि हमारी सरकार बनी रहे, हम आपका फायदा करेंगे। ये नॉर्मली डिप्लोमेसी में होता है। लेकिन जो ये जिस तरीके की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की है ये कितनी खतरनाक है। लेकिन इसके पहले कि मैं आज के मेहमान से आपकी जो विश्लेषण है ये शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि इस रेट लिस्ट को देखिए। अगर नवीन उस रेट लिस्ट को प्ले करें, अब आप ये ध्यान से देखिए कि इसको थोड़ा क्लोजअप में अगर लेकर आएंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके अगर आप 6 टिकट लेंगे तो $1 लाख से लेकर $2 लाख तक उसका रेट है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट्स एड्रेस, अगर आप 2 टिकट लेंगे तो वही $1 लाख तक का है। 4 टिकट अगर आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विक्ट्री रैली की अगर आप लेंगे तो आपको कुछ 5 लाख डॉलर से लेकर कुछ ऐसा रेट है। और उसी तरीके से अलग अलग जो कैंडल लाइट डिनर का 2 टिकट, 4 टिकट, 2 टिकट, इस तरीके के अलग अलग रेट्स हैं। अब इस ट्वीट को ध्यान से पढ़िए। इंडियन मीडिया, नहीं ट्वीट प्ले करिए। Indian media is abuzz with excitement over Mukesh Ambani attending Donald Trump inauguration, portraying it as exclusive honor. However, a crucial detail has been conveniently omitted. This is a paid event. यानी कि शपथ ग्रहण एक पेड इवेंट है, उसकी एक कीमत है। और अंबानी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, बल्कि उन्होंने अपना निमंत्रण खरीदा है। निमंत्रण खरीदने के लिए उन्होंने $1 लाख यानी कि 8.65 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब आज की चर्चा हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और डिप्लोमैट प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा से है। पाशा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अंबानी का 8.65 करोड़ रुपए में निमंत्रण खरीद, ये किस तरीके का संकेत देता है सर? जी जी, ये तो मुझे बचपन की याद आ रही। जब हम फिल्म देखने थिएटर जाते थे तो जो कम पैसे वाली टिकट है वो स्क्रीन के बिल्कुल सामने होती थी, और अगर आपको पीछे से देखना है, अच्छी तरह से आराम से बैठ के देखना है, तो फर्स्ट फ्लोर या बालकनी में जाके महंगी वाली टिकट लेके देखना पड़ता था। तो वही ये मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जो महंगी टिकट है वो देखने ट्रम्प की शो को जा रहे हैं, और ये मुझे लगता है ये कुछ कॉमेडी शो की तरह है। तो जो भी मालदार हैं, पूंजीपति वाले हैं, वो खरीद के पूरी दुनिया से जा रहे हैं, और अमेरिका से भी हजारों की तादाद में वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और चूंकि बहुत सर्दी है, आम ओपन स्पेस में भी काफी लोग दूसरे शहरों से भी अमेरिका पहुंचे हैं वहाँ। तो ये अमेरिका का कॉर्पोरेट कल्चर जाहिर करता है ये कि वहाँ हर एक इवेंट जो है पैसे से टिकट खरीदी जाती है देखने के लिए, मिलने के लिए, और हर काम जो है
वहाँ पैसे के बगैर कुछ हिलता नहीं। डॉलर जो है टाइम इज मनी बोल के बोलते हैं, वो हर एक मिनट का वो काउंट करते हैं, कितने डॉलर में कितना किसका फायदा होगा और कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये प्रॉफिट मोटिव और कॉर्पोरेट कल्चर जो है आम हो गया है। तो अब ये ट्रम्प चूंकि बिजनेसमैन हैं, रियल एस्टेट के हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं और उनका आखिरी टर्म है, तो ये वैंस के साथ मिलके ये कॉर्पोरेट कल्चर, प्रॉफिट मोटिव व्हाइट हाउस को भी लेके आए हैं। और शपथ ग्रहण पहली बार जो हो रहा है पब्लिकली, इतने पैसे इकट्ठा करके जो है वो तमाशा कॉमेडी शो पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अमेरिका से पूरे दुनिया से लोग वहाँ पूंजीपति लेकिन वाले। क्या इसके पहले कभी हिस्ट्री रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की कि इस तरीके से स्वेरिंग इन सेरेमनी के टिकट्स बेचे जाएं? नहीं, ये तो पहली बार है, अनप्रेसिडेंटेड है और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। मेरे ख्याल से ये खुद अमेरिका की जनता जो है इसका निंदन करेगी और पूरी दुनिया में भी इसका हंसी मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि ये अमेरिकन कल्चर का जो मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की तरह ही मजाक हो गया है कि आप पूंजीपति कैपिटलिज्म को इतना नेकेडली डिस्प्ले कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने और लाखों के डॉलर खरीद के सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं, जो भी ज्यादा पैसे दे के आना चाहता है। तो बोलते ये बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट है, पहले कभी नहीं हुआ था अमेरिका में, ये पहली बार है। मेरे ख्याल से कोई और अगर बिजनेसमैन नहीं आता है तो ये कल्चर प्रमोट नहीं करेंगे। अमेरिकन की जनता ही खुद मायूस होगी इसको देख के। नहीं, लेकिन क्या इस चीज का आइडिया डोनाल्ड ट्रंप को क्या इलॉन मस्क ने दिया होगा? क्योंकि जो बाइडेन ने भी ओलिगार्की की काफी आलोचना की और अब डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी चला रहे हैं इलॉन मस्क, तो ये क्या आइडिया डोनाल्ड ट्रंप को खुद से आया होगा कि भाई शपथ ग्रहण के टिकट्स बेचो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉन्चोज आएंगे पूरे विश्व से आपके कदमों में लेटने के लिए आपके तैयार रहेंगे? तो क्या इस तरीके का आइडिया इलॉन मस्क ने दिया होगा या फिर ये ट्रंप को ही आइडिया आया होगा कि भाई अब ये मेरा लास्ट टर्म है, मैं पहले दिन से ही पैसे कमाने लगूं, इसके पहले कि मैं राष्ट्रपति की कुर्सी पे आऊं उसके पहले से ही मैं पैसे कमा लूं? यानी कि स्वेरिंग इन में जितने कैंपेन में पैसे खर्च किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, वो स्वेरिंग इन से ही वसूल लेंगे। देखिए, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बिजनेसमैन हैं और दोनों की थिंकिंग मिलती जुलती है और दोनों मिलके ये जो उनको पावर हासिल हुआ है, दोनों को अपना अपना फायदा और अपना प्रॉफिट एम्पायर, इकोनॉमिक एम्पायर बिल्डअप करने की ये अच्छा मौका है। तो वो ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करेंगे। हालांकि इलॉन मस्क पहले ही बिलियनियर हैं, लेकिन वो ट्रिलियनियर भी बनने की उम्मीद करते हैं, तो और उनका एम्पायर बढ़ाना चाहते हैं। वैसे ही ट्रंप जो है वो भी रियल एस्टेट का किंग माना जाता है वहाँ। हालांकि वो कर्ज लेके और धांधली करके करप्शन के जरिए या इनकम टैक्स नहीं देने के वजह से इतने बड़े एम्पायर रियल एस्टेट के बनाए हैं, लेकिन उनका ये कोई चौंकाने वाली बात उनको नहीं है। इनॉग्रेशन में टिकट बेच के और लोगों से पैसा इकट्ठा करके, वो भी प्राइवेट, ये कोई पैसा जो टिकट से जा रहा है गवर्नमेंट को नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। सब इन्हीं के ऑर्गेनाइजर्स होंगे और इतना पैसा मोबिलाइज करके ये बांट लेंगे दोनों के बीच में। रिपब्लिकन पार्टी जो भी खर्चा करी है उनके इलेक्शंस के लिए और रहने खाने पीने और टीवी प्रोग्राम्स वगैरह जो खर्च हुआ है, तो उसको धीरे धीरे वो पहले दिन से ही मोबिलाइज करना, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। तो अब 4 साल में देखिए ऐसा ही ट्रेंड होगा पूरी दुनिया के साथ, सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमिक मैग्नेट्स के साथ नहीं है, पूरी दुनिया के साथ जो भी बिजनेसमैन हैं, तो उनके साथ यही रवैया होगा कि हमारा फायदा किससे ज्यादा होगा, वो नजरिए से वो देखेंगे, चाहे भारत हो या
जापान हो, साउथ कोरिया, यूरोप और अफ्रीका, सभी से यही उनका ट्रांजैक्शनल अप्रोच होगा। और जो भी उनकी बात नहीं मानेगा, या तो सैंक्शंस थोपेंगे, या तो टैरिफ डालेंगे, या तो उनको सताएंगे। नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही एक खतरनाक शुरुआत है डिप्लोमेसी के लिए भी। अब भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मोदी जी इस चीज पर ऐतराज जताएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि मोदी जी अभी तक अंबानी को फोन लगा चुके होंगे कि भाई हमारी सरकार आप सुरक्षित रहने दीजिए, मेरी तरफ से पैरवी कर दीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप से? जो ये बैकरूम जो टॉक्स हमेशा होती हैं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, आपके हिसाब से क्या किया होगा मोदी जी ने इस समय जब ये चीजें सामने आई, और खासकर तब जब पूरी रेट लिस्ट सामने आ गई है? देखिए, ये सिंपल सा जवाब है, मनी पावर। वही अब महत्वपूर्ण हो गया है। डिप्लोमेसी जो है बैक स्टेज में है। जो डिप्लोमेट्स थे, अकेले डिप्लोमेट्स थे, और जो सीक्रेट नेगोशिएशंस करते थे वगैरह वगैरह, तो वो अब सेकेंडरी रोल अदा करेंगे। प्राइमरी रोल जो है अब बिजनेसमैन होंगे। अंबानी मेरे ख्याल से मेन लिंक होंगे। अगर भारत सरकार को कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे, तो ज्यादातर अंबानी के थ्रू ही डीलिंग करेंगे। हालांकि डिटेल नेगोशिएशन, फॉर्मल नेगोशिएशंस दोनों डेलीगेशंस बैठ के करेंगे। किस कंपनी से कितने हथियार खरीदना है, कितना ट्रेड करना है, क्या क्या करना है, दूसरे निटी-गिटी। लेकिन जो ब्रॉड पॉलिसी होगी, अपॉइंटमेंट जो है अंबानी होंगे, और जो वो कर सकते हैं डिप्लोमेट नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से जो भी इंडिया की सरकार को प्राइम मिनिस्टर के अंडर होंगे, चाहे वो नीतीश कुमार से कोई प्रॉब्लम हो, या चंद्रबाबू नायडू के प्रॉब्लम हो, या अपोजिशन की तरफ से हो, या बांग्लादेश या नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू हो, जो जो प्रॉब्लम्स डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व नहीं होते, तो अंबानी इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिप्लोमेट, रोविंग डिप्लोमेट की तरह, लेकिन ये स्पेशल कितनी एमिसरी की तरह। खतरनाक शुरुआत है आपके हिसाब से डिप्लोमेसी के एंगल से भी, और बाकी देश इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरीके से उनकी मनमानी करते दिया जाएगा? क्योंकि अब तो हर चीज में अगर वो पैसा लगाएंगे तो डिप्लोमेसी चलेगी कैसे? डिप्लोमेसी तो चलाएंगे, जो डे टू डे डिप्लोमेसी है, स्टेट डिपार्टमेंट और उनके एम्बेसीज वगैरह चलाते रहेंगे, जैसा वीजा इश्यू करना, और दूसरे काउंसलर सर्विसेज, और नॉर्मल एक्टिविटीज। लेकिन जो मेन डीलिंग होगी, पॉलिटिकल सीक्रेटिव नेचर, तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेट्स के हाथों से अब चला गया है। फॉरेन मिनिस्टर भी मेरे ख्याल से कुछ खास रोल इसमें अदा नहीं कर पाएंगे। तो यही बिजनेसमैन ही, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम ही ऐसा है, आप जानती हैं कि हर 4 साल डिप्लोमेट्स एम्बेसडर्स को बदलते हैं। करियर डिप्लोमेट्स बहुत कम एम्बेसडर लेवल पे जाते हैं। तो ज्यादातर प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होके व्हाइट हाउस में आता है, वही नॉमिनेट करते हैं की पोजीशंस, एम्बेसडर्स की कंट्रीज को, जैसा ब्रिटेन हो, दिल्ली हो, टोक्यो हो, या बॉन हो वगैरह। तो बिजनेसमैन और उनके साथी, ट्रंप के साथी जो भी हैं, वो की पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे, और ये बिजनेस के थ्रू ही जो है ये सब पूरे डीलिंग्स होंगे। चूंकि अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण देश है, बिजनेस कल्चर वहाँ का है, तो हम भी उनसे ताल्लुकात, रिलेशंस अच्छे चाहते हैं, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये बिजनेस कल्चर हमको भी अडॉप्ट करना होगा। हालांकि अदानी आउट ऑफ द पिक्चर हैं, हिंडनबर्ग और दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन अंबानी का रोल जो है महत्वपूर्ण हो गया है, और प्रधानमंत्री इनको जरूर इस्तेमाल करेंगे अपने कुर्सी बचाने के लिए, और गवर्नमेंट बरकरार रखने के लिए। जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब ये टिकट अदानी भी खरीद सकते थे। अदानी चाहते तो अपने लिए टिकट सिक्योर कर सकते थे, मोदी जी भी चाहते तो ये टिकट सिक्योर कर सकते थे, लेकिन मोदी जी नहीं गए। अब एस जयशंकर जा रहे हैं। लेकिन अदानी का क्या होगा? अदानी भी तो ये सोच रहे होंगे ना कि अरे भाई 8.65 करोड़ में अगर अंबानी ने खरीदा तो मैं भी खरीद के चला जाता, मेरा भी कुछ फायदा हो जाता। अदानी ने ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? देखिए, उनके खिलाफ काफी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के
बाद से जो है उनका सितारा डगमगा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हो या कुछ और देश में, जहाँ भी पूंजी लगाए हुए हैं, काफी क्वेश्चन मार्क्स हुए हैं। तो इस लिहाज से वहाँ अभी उनके तलखात इतने अच्छे नहीं हैं जितने अंबानी के हैं। तो अब प्रधानमंत्री ज्यादा फोकस, अब इंटरनली भी अदानी को लेके पार्लियामेंट में इतना हंगामा हुआ, आप खुद जानती हैं। अपोजिशन पार्टी या खास तौर पे कांग्रेस पार्टी ने उन पे इतना कीचड़ उछाला, प्रधानमंत्री और खास तौर पे इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसके बाद से जो है प्रधानमंत्री कुछ दूरी शायद बनाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो हॉट पोटैटो हो गए। तो इस लिहाज से उनका वहाँ जाना और प्रधानमंत्री के साथ निमंत्रण लेके वो भी अगर जाते, तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाता और पब्लिक जो है बहुत नाराज होके उंगली उठाने लगती कि ये प्रधानमंत्री, ये जो इनकी गठजोड़ है अदानी के साथ, ये देश को लूट के ऐसा ऐसे काम कर रहे हैं, इतनी महंगे महंगे टिकट करके वहां जा रहे हैं बोल के नुक्ताचीनी करेंगे जरूर पब्लिक, और उनका इमेज प्रेस्टीज जो बनाए रखे हैं प्रधानमंत्री, उस पे आंच आएगी। तो वो उससे बचना चाहते थे और पब्लिक के साथ बनाने रखना चाहते थे। नहीं, लेकिन प्रोफेसर पाशा, जब अब अंबानी तैयारी कर रहे होंगे अमेरिका में शपथ ग्रहण अटेंड करने की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता और ऐसा कोई मान भी नहीं सकता कि मोदी जी ने अंबानी को फोन नहीं किया होगा या मोदी जी ने उनको पूछा नहीं होगा कि भाई आप हमारे तरफ से पैरवी कर दीजिए। ये सब तो बैकरूम टॉक्स मोदी जी और अंबानी में चली रही होंगी ना इस बीच। जरूर, बहुत ही, जैसे प्रधानमंत्री को पता चला कि वो जा रहे हैं अपने पैसे खर्चा करके, वो खुद जाना चाहते थे पहली बात तो, लेकिन वो कई वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो वो जो खास उनके दोस्त जा रहे हैं, तो उनसे उनके जरिए किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, देखिए अंबानी के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं अमेरिका, जो अब वहाँ के की प्लेयर्स होंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, चाहे ट्रेड में हो या कोई और शोबे में होंगे, तो उनके जरिए बात पहुंचाएंगे। अगर खास उनसे मिलके भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो वो अब इंटरलॉक्यूटर की तरह, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, उस तरह के वो की एडवाइजर हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से उनका महत्व बहुत बढ़ गया है। और जो जयशंकर पहले उम्मीद थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करने की, जिसके लिए प्रधानमंत्री उनको भेजते थे एज टॉप डिप्लोमेट, तो अब अंबानी भी काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं डिप्लोमेसी में, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी के लिए। और वो पहली बात ये करेंगे कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं होना है, और दूसरी बात, जल्द से जल्द वो मीटिंग करने की भी डेट लेंगे, कि हम मिलके आपस में बातचीत करके आपको जो चाहिए हम करने के प्रयास करेंगे, और रिलेशंस अच्छे से अच्छे रखना चाहते हैं बोल के। देखिए हमारा रूस काफी अच्छा दोस्त है, हथियार देता है। चीन से हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हालांकि वो अपना रवैया बॉर्डर्स में इतना खास चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पड़ोसी है, 5000 किलोमीटर का बॉर्डर है और ट्रेड में 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, तो ये टॉलरेट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ नाराजगी जो है हमें बहुत महंगी पड़ेगी एनडीए को, खास तौर पे, क्योंकि पहले से जो चेतावनी आई है हिंडनबर्ग से लेके और खालिस्तान के प्रॉब्लम से लेके, और जो गिफ्ट दिए मोदी साहब बाइडेन को और उनकी बीवी को, उसको लेके, और सैंक्शंस जो थोपे हैं इंडियन कंपनीज को लेके, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, जो आसपास हो रहा है विद इन इंडिया भी, तो अमेरिका से कई सिग्नल्स आए हैं बाइडेन के दौरान। क्या ट्रंप उसको कंटिन्यू करके एनडीए सरकार को खतरा आएगा या नहीं, तो उसको टालने के लिए बेहतर से बेहतर तरीका यही हो कि जल्द से जल्द हम मिलना चाहते हैं ट्रंप से, और बातचीत के जरिए हम सुलझाना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है
चाहे नेबरहुड में हो, इंटरनल हो या ट्रेड के हो या आर्म्स डील्स के हो। तो चूंकि प्रधानमंत्री खुद उन्होंने कहा कि हमारे खून में ये बिजनेसमैन का कल्चर है, तो वो बिजनेसमैन से मिलेंगे और अपना जो भी कार्ड्स हैं टेबल पर रखेंगे, और ट्रम्प भी ये भी रखेगा कि आप बिला वजह हमारा ट्रेड डिफिसिट करा रहे हैं, तो ये बातचीत करके डीलिंग शुरू होंगी। तो ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच प्रधानमंत्री भी तैयार हैं करने के लिए शायद। क्या ये जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, क्या अब विश्व का हर देश यही करेगा और डोनाल्ड ट्रंप क्या इस पैटर्न की शुरुआत कर रहे हैं? ये एक संदेश दे रहे हैं कि भाई आपको हमारे साथ डीलिंग करनी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो क्या इसी तरीके से अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट बनाएंगे कि भाई अगर आपको अपने देश का काम चाहिए या आपको हमारे देश से बिजनेस चाहिए, या आप चाहते हैं कि अगर अमेरिका आपके देश के साथ डील करे तो आप मुझे मेरी जेब में पहले पैसे डालिए, क्या इस तरीके का चलन या पैटर्न डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया है? नहीं, उन्होंने ऊंचाई को पहुंचा है, लेकिन पहले ही था ये अमेरिकन कल्चर, पहले से भी था, लेकिन अब तो आसमान को छूने लगा है। इतना ट्रांजैक्शनल अप्रोच पॉपुलर करके फॉर्मलाइज कर दिए हैं, रेगुलराइज कर दिए हैं, तो इससे पूरी दुनिया को बचना मुश्किल है, क्योंकि सभी देश अमेरिका के साथ ट्रेड चाहते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और किसी को नाराज नहीं करना चाहते। खुद रूस और पुतिन भी डोनाल्ड के साथ, ट्रंप के साथ मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द यूक्रेन का मसला हल करना चाहते हैं और सैंक्शंस हटाना चाहते हैं। और ट्रेड और रशिया में भी काफी ओलिगार्स हैं, वो उम्मीद करके बैठे हैं कि उनका भी बिजनेस शुरू हो, और वो भी तैयार हैं डीलिंग ट्रांजैक्शनल अप्रोच के लिए। तो पूरी दुनिया, जापान, कोरिया, वेस्ट यूरोप, थर्ड वर्ल्ड कंट्री सभी तैयार हैं। जब तक डॉलर का दबदबा रहेगा तो ट्रेड रहेगा। 26 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, सबसे बढ़ के पूरी दुनिया में अमेरिका का दबदबा है। तो जब तक वो कमजोर नहीं होता, तो यही ट्रांजैक्शनल अप्रोच और ओलिगार्क्स और कैपिटलिस्ट और ट्रेड बैरन्स के साथ पैटर्न बन गया है ये। इसी के खिलाफ जो है, जो गरीब, इसी के खिलाफ जो गरीब देश हैं, तो नाराज होके ग्लोबल साउथ में नाराजगी बढ़ गई है और ब्रिक्स की तरफ रुझाव बढ़ता जा रहा है, और डॉलर के खिलाफ भी जो है नारा है। प्रोफेसर पाशा, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आज अगर शी जिनपिंग शपथ ग्रहण में गए हैं या फिर जॉर्जिया मेलोनी अगर जा रही हैं, तो क्या इन लोगों ने भी पैसे दिए होंगे, या ये जो पैसे का लेन देन है केवल कॉर्पोरेट हॉन्चोज के थ्रू होगा? देखिए, मेरे ख्याल से चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं जाएंगे, शायद फॉरेन मिनिस्टर को भेजेंगे वो। देखिए, चीन और इटाली के मेलोनी और अर्जेंटीना के और दूसरे देश के जो जा रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल फंड या गवर्नमेंट फंड से नहीं जाएंगे। वहां पूंजीपति हैं, इटाली में है और चाइना में भी हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स जो अमेरिका से बिजनेस करते हैं वगैरह, तो वो फैसिलिटेट करेंगे। ऑफिशियली तो वो नहीं बताएंगे। अगर सीक्रेटली प्रधानमंत्री भी जाना चाहते थे तो कर सकते थे कि, लेकिन कुछ ना कुछ अरसे बाद पता चल जाता है। तो अगर वहाँ इटाली में भी पता चलता है कि कोई कैपिटलिस्ट ने, बिजनेसमैन ने टिकट दिया था वगैरह वगैरह के लिए, तो वो वहाँ कुछ स्कैंडल नहीं होगा, उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि उनकी दोस्ती है, राइट विंग लीडर हैं वो इटाली में, और चीन के साथ उनका ट्रेड ज्यादा है, तो वो पर्सनली वेव कर दे, जैसा ग्रेटिस वीजा देते हैं, फ्री वीजा देते हैं अपने दोस्तों को, तो उस तरीके से फ्री टिकट भी ऑफर कर सकते हैं, एक दो कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए, बिल्कुल कॉमेडी शो बन गया है ट्रंप का शपथ ग्रहण, और ये आपने सही कहा कि ये पहली बार इस तरीके से रेट लिस्ट सामने आई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई इतना सारा पैसा जो हमारा कैंपेन में खर्च हुआ था, उसको शुरुआती दिनों में ही लोगों से वसूल लो और अपनी डील्स को भी पक्का करो। लेकिन अब आने वाले दिन ट्रंप के लिए और जो बाकी देश हैं उनके लिए कैसे होंगे, ये देखना होगा। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।